नमस्कार, छत्तीसगढ़ का नंबर 1 बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। करेंगे छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले कवर्धा से एक बड़ी जानकारी। घर में घुसकर महिला से बेरहमी के साथ मारपीट हुई है। गांव के सरपंच और कांग्रेस नेता पर मारपीट का गंभीर आरोप। मारपीट का वीडियो लगातार वायरल होता जा रहा है। पुलिस पर केस दर्ज नहीं करने का भी आरोप लगाया जा रहा है। कोतवाली थाना क्षेत्र के कुंटू गांव की पूरी घटना। मारपीट का वीडियो कवर्धा से लगातार वायरल होता हुआ महिला से जमकर मारपीट की गई। गांव के सरपंच और कांग्रेस नेता पर यह आरोप लग रहा है कि घर में घुसकर महिला को बेरहमी से मारा गया है। पुलिस के खिलाफ भी ये आरोप कि पुलिस की तरफ से कोई भी केस दर्ज नहीं किया गया। ये देखिए तस्वीरें, विचलित कर देने वाली तस्वीरें, हैरान कर देने वाली तस्वीरें। किस तरह से इतने सारे लोग एक साथ महिला के घर पर पहुंचते हैं। महिला विरोध करने की कोशिश करती हुई उसके साथ बेरहमी से मारपीट की जाती है। ये देखिए, लाठी डंडे लेकर महिला को मारने के लिए लोग वहां पर दौड़ते हुए नजर आए। ये तस्वीरें प्रत्यक्ष करती हैं, स्पष्ट करती हैं का कोई सुनवाई नहीं हो रहा था। हम लोग को ना बैठा के रख दिए थे। हम लोग 11 बजे से आए थे सर। हम लोग का 1 बजे जब उन लोग का रिपोर्ट लिखा गया अपोजिट वाले पार्टियों का, तो उनके सामने मेरे को टीआई सर बुलाए और बुला के मेरे को धमका रहे थे कि तुम दंगा फसाद करती हो, तुम मारपीट करती हो, तुम सरपंच को मारी हो, तुमको महिला कांस्टेबल बुलवाता हूँ, अंदर करवाता हूँ, मारता हूँ, पब्लिक उस समय फंसाता हूँ, ऐसे करके बोल रहे थे मेरे को। सरपंच के सामने टीआई सर बोल रहे थे। उसके बाद फिर मेरे को भगा दिए सर, डांट के भगा दिए। फिर बाहर में हम लोग 4 बजे तक बैठे थे। हम लोग का कुछ नहीं कर रहे थे। मुलाजा के लिए सरकारी अस्पताल भेजे, हम लोग मुलाजा करवा के आए। उसके बाद बैठा के रखे थे। तो फिर 4:30 बजे के बाद फिर ये लोग हम लोग के आवेदन मांगे। तो आवेदन के लिए भी हम लोग ना पेन मांग रहे थे, तो हमको पेन नहीं दे रहे थे कोई सर। तो ले दे के हम लोग लिखे दिए। उसके बाद हमको उसमें रसीद मतलब लगाने के लिए हम लोग घुमा रहे थे। बहुत लेट से घुमाए, मतलब घुमाने के बाद हमको दिए। उसके बाद हम लोग FIR के लिए बोले ना, तो FIR हम लोग लिखे ही नहीं। फिर हम लोग निकल के हम लोग चले गए 5 बजे SP ऑफिस गए। FE ऑफिस जब गए तो FE ऑफिस में फिर वहाँ भी हमारे से पहले हमारी बात पहुँच गई थी सर। वो भी हमको डांट के निकाल दिए कि तुम दंगा फसाद की हो, सरपंच को मारपीट की हो। सही कि मनीष हमें ज्यादा जानकारी इस पर देंगे। मनीष, क्या था पूरा विवाद, ये भी बताइएगा। साथ ही पुलिस की तरफ से ऐसा व्यवहार क्यों? मनीष, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, कोशिश करेंगे हम संपर्क करें मनीष से। लेकिन ये घटना जिसको लेकर तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, साथ ही साथ ये गंभीर आरोप भी महिला की तरफ से लगाया जा रहा है कि पुलिस की तरफ से बिल्कुल भी साथ नहीं दिया गया। सरपंच वहां पर मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में महिला से ही बदतमीजी की गई। साथ ही साथ ये डराया धमकाया भी जा रहा था पुलिस की तरफ से। जिस तरह से महिला बता रही हैं कि उनके खिलाफ केस दर्ज करने का बोलकर उनके साथ भी अभद्रता करने का आरोप। लेकिन ये देखिए, उससे पहले की ये तस्वीरें, घर में घुसकर किस तरह से इतने सारे लोगों ने महिला के साथ मारपीट की है। विवाद क्या कुछ रहा, ये भी तफ्तीश का विषय। लेकिन पुलिस पर ही जब सवाल है तो आखिर तफ्तीश करेगा कौन? सरपंच यहां पर मौजूद थे। सरपंच और कांग्रेस नेताओं का भी इसमें संलिप्त होना पाया जाता है। और गंभीर आरोप पुलिस पर भी कि महिला की सहायता नहीं की। जिस तरह से आरोपी मारपीट करते हुए भी साफ तौर पर नजर आते हैं। सही, मनीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, क्या है पूरा विवाद, क्यों ये झगड़ा शुरू हुआ था? बिल्कुल, ये छोटी सी बात को लेकर ये पूरा विवाद जो है वो शुरू हुआ था। जिस तरह से पीड़ित मैंने बताया था थाने में आकर रिपोर्ट लिखाने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन उनकी रिपोर्ट नहीं लिखा जा रही थी। और पूरा मामला कुछ इस तरह की जो बोर्ड लगा हुआ था, आउटर का शहर के आउटर का कॉलोनी है जो कुटू गांव से लगता है, वहाँ पे जो कॉलोनी का बोर्ड लगा हुआ था, जिसे लेकर सरपंच और उनके गांव के कुछ लोगों ने आपत्ति जताई थी कि यहाँ पे बोर्ड नहीं लगना चाहिए। और इसी बात को लेकर पहले विवाद भी हुआ था 2-3 दिन पहले, और उसे आपस में सुलझा लिया गया था। फिर इस मामले को लेकर जो बोर्ड में नाम लिखा हुआ था उसे मिटाने को लेकर फिर विवाद इनके बीच शुरू हो गया। उसके बाद जो गांव का सरपंच है और एक युवा कांग्रेस का नेता है, उसके साथ और अन्य जो गांव वाले हैं, उन्होंने घुसकर जो महिला के घर में उनके बच्चे थे और लड़के, इनके साथ मारपीट का आरोप लगा। जिस तरह से वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा था, उनके घर के ही लोगों ने वीडियो बनाया जिनको मारपीट करते हुए, डंडे लेकर दौड़ाते हुए वीडियो सामने आया है। और इसी बात को लेकर जो पीड़ित महिला है और उसके पति थाने में रिपोर्ट दर्ज करने गए थे, लेकिन युवा कांग्रेस नेता होने के चलते और कांग्रेसी सरपंच जो है उसके दबाव में जो है पुलिस रिपोर्ट नहीं लिख रही थी। इस पर आज जो है मीडिया से उन्होंने बात की। मीडिया में बात करने के बाद जो है उनका आवेदन जो लिया गया है बहुत ही बस उनको दिया है। अभी तक FIR दर्ज नहीं की गई। इस तरह के आरोप जो है वो महिला लगा रही है। और फिलहाल जो है पुलिस ने उन दोनों पक्ष को बुलाकर और मुलाजा वगैरह की जो कार्रवाई है वो कराया है। उसके बाद जो आगे कार्रवाई करने की बात करें, हालांकि पुलिस प्रशासन के द्वारा मीडिया से किसी तरह से बात नहीं की गई है और पीड़ित पक्ष की बातें जो है वो सामने आई है। चलिए, ठीक है, देखना होगा कितनी कार्रवाई इस मामले में होती है। बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए।
शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली छत्तीसगढ़ में खत्म हो गई थी, लेकिन उस रैली को लेकर सूबे की सियासत में उबाल अभी भी लगातार जारी है। पीएम मोदी के मंच पर छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर होना, जिसको लेकर सीएम भूपेश बघेल ने निशाना साधा। कहा कि बीजेपी वाले मेरी नकल कर रहे हैं। अब बीजेपी वाले धीरे धीरे छत्तीसगढ़, हल्बी गोंडी और सरगुजिहा बोलेंगे। इन्हें अब वोट बटोरना है और छत्तीसगढ़ महतारी की याद इन्हें आएगी। हमारा अनुसरण कर रहे हैं ना। पिछले समय अमित शाह जी आए थे, हरी लिख दी। वो साइंस कॉलेज इंडोर स्टेडियम में देखे ना, बैल की पूजा की। उसके पहले किए थे क्या 15 साल? इस समय छत्तीसगढ़ महतारी फोटो लगा, कभी लगाए थे क्या? तो ये कभी छत्तीसगढ़ के लोगों को सम्मान की दृष्टि से देखते नहीं थे। छत्तीसगढ़ के लोगों तो नक्सली समझते थे, उसे गोली मारते थे और जेल में फर्जी केस बना के फूस देते थे। ये इनकी रणनीति रही है। तो फूट डालो, राज करो, ये ज्यादा दिन चलेगा नहीं। आज छत्तीसगढ़ विकास के रास्ते में तेजी से चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लाख कोशिश रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ अब बहुत आगे बढ़ गया, रुकने वाला नहीं। अब छत्तीसगढ़ी बोलेंगे, हल्बी बोलेंगे, गोड़ी बोलेंगे, सरगुजिया बोलेंगे, सब बोलेंगे। वोट जो लेना है। ये लोग तो गौठान में गर्मी के दिन में जाके वो गाय नहीं खोज रहे थे, वोट खोज रहे थे। और उधर सूरजपुर पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने सूबे की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कहा कि छत्तीसगढ़ को कांग्रेस ने एटीएम की तरह इस्तेमाल किया है। छत्तीसगढ़ महतारी को बीजेपी के स्वीकार करने पर सीएम ने तंज कसा है और इस पर ही उनकी तरफ से पलटवार। बीजेपी ने कभी भी छत्तीसगढ़ महतारी का विरोध नहीं किया, पार्टी हमेशा इसके साथ खड़ी है। और साथ ही साथ ये भी कहा कि कांग्रेस को ये नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार ने ही छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया था। और जब छत्तीसगढ़ के गरीबों के पैसे को लूटा जाएगा तो ऐसे लूटने वालों को किसी भी कीमत में छोड़ना नहीं चाहिए। और आज का नहीं, ये तो कांग्रेस का इतिहास है। कांग्रेस जब जब और जहां जहां आती है केवल और केवल भ्रष्टाचार होता है। देखिए, छत्तीसगढ़ महतारी के तस्वीर का कभी भारतीय जनता पार्टी ने विरोध नहीं किया है। और ये कांग्रेस पार्टी के लोग जिन्होंने 50 साल तक छत्तीसगढ़ का शोषण किया, छत्तीसगढ़ को भगवान भरोसे छोड़ दिया था, छत्तीसगढ़ को अशिक्षा और भूखमरी के गर्त में ढकेल दिया था, आज वो कांग्रेस पार्टी अपने आप को छत्तीसगढ़ की हितैषी बताने का काम न करे। छत्तीसगढ़ अलग राज्य का निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज यदि भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने हैं तो इसलिए बन पाए हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अलग छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया। राज्यसभा में जब सदस्य बना के भेजना है तो उनको छत्तीसगढ़ महतारी का कोई बेटा नहीं मिला। 3 बाहरी लोगों को जिनका छत्तीसगढ़ से कोई नाता नहीं है, उन्हें छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्यसभा में भेजा। तो ये ढोंग करना बंद करें, दिखावा करना बंद करें। ज्यादातर मौकों पर चुप रहने वाले और इत्मीनान से किसी भी बात का जवाब देने वाले टीएस सिंहदेव उप मुख्यमंत्री बनने के बाद से विरोधी पार्टी बीजेपी पर हमलावर हो गए। इसी कड़ी में उन्होंने बीजेपी के जयवीरू वाली जोड़ी वाले बयान पर जवाब दिया। टीएस सिंहदेव ने कहा कि शोले पिक्चर 50 साल पुरानी हो गई है, अब छत्तीसगढ़ में कक्का बाबा की जोड़ी वाली पिक्चर चल रही है। साथ ही अंबिकापुर से चुनाव लड़ने के सवाल पर क्या कहा, ये भी आपको सुना। वो शोले पिक्चर का तो रिलीज होके वो हो चुका 5 साल पहले। अभी ये नया पिक्चर है कक्का बाबा वाला, तो नई पिक्चर अभी हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। पार्टी टिकट देगी। देखिए, मैंने ये कहा था, मुझे अगर ये लगता है कि मैं अभी भी टीम में कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ तो मैं खेलूंगा। मैं चाहूंगा कि मेरा सिलेक्शन हो। अगर मैं टीम में लग रहा है कि योगदान नहीं दे पा रहा, फील्डिंग करने झुक रहा हूँ, बॉल हाथ से निकल जा रही है, कैच नहीं कर पा रहा, रन नहीं बना पा रहा, विकेट नहीं ले पा रहा, तो फिर मुझे टीम में रहना चाहिए क्या? नहीं रहना चाहिए। और अगर मुझे लगता है कि हाँ नहीं कुछ योगदान दे सकता हूँ, फिर अगर सिलेक्शन होता है तो खेलूं। मैंने तो पहले भी अपील की थी, आज भी हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि देखिए, उनका विभाग है, हम लोग साथ काम कर रहे हैं, लोगों के लिए कर रहे हैं।
अपनी केवल तनख्वाह उठाने के लिए हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, एक ऐसे क्षेत्र में काम कर रहे हैं जहां लोगों के जीवन मृत्यु का सवाल आता है। और आज आप क्या हासिल कर ले रहे हो? लोगों को मजबूर कर रहे हो प्राइवेट अस्पतालों में जाके पैसे देने के लिए। और इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने आज अंबिकापुर जिले को एक बड़ी सौगात दी है। बघेल और सिंहदेव ने रायपुर से वर्चुअली राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया। दोनों नेता उद्घाटन के लिए अंबिकापुर जाने वाले थे, लेकिन खराब मौसम की वजह से ये संभव नहीं हो पाया। इसके बाद दोनों नेताओं ने रायपुर से ही इसका वर्चुअली उद्घाटन किया। इस मौके पर संबोधन के दौरान उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव भावुक भी नजर आए। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार सरकार की प्राथमिकता है। फिजिकली यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए, आप लोगों की कमी। आज सरगुजा वासियों के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है। राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव मेडिकल कॉलेज का आज उद्घाटन वर्चुअली माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी सब मिलकर के किए हैं। और इसके उद्घाटन होने से सरगुजा वालों के लिए, सरगुजा अंचल के लोगों के लिए बहुत बड़ी सौगात स्वास्थ्य के क्षेत्र में मिली है। यहाँ लोगों का अच्छा उपचार हो सकेगा, लोगों को सहूलियत मिलेगा। और जहाँ हर केस, बहुत सारे केस यहाँ से रेफ़र करना पड़ता था रायपुर, अब वो स्थिति नहीं आएगी। लोगों को यहीं पर उनका उपचार होगा और सहूलियतें मिलेंगी। और अब धमतरी से अगली बड़ी खबर, जहां नंद कुमार साय ने यूसीसी का समर्थन किया है। धमतरी में मीडिया से चर्चा की और इसी बीच उनकी तरफ से एक बड़ा बयान, यूसीसी से किसी वर्ग को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, यूसीसी को सभी को समझना चाहिए, उनकी तरफ से कहा गया। और जैसे ही बीजेपी की सवाल की गई बीजेपी पार्टी को लेकर, तो उनकी तरफ से कहा गया कि मेरे जैसे कई और नेता बीजेपी में परेशान हैं, कई और बीजेपी नेता पार्टी को छोड़ सकते हैं। वो बहुत पहले से विषय में रहा, देश के कोई दल से भी ऊपर बातें होती रही। कॉमन सिविल कोड को सभी लोगों को समझने का मामला है। भाई एक सामान्य प्रकार की जो नीतियां हैं वो सभी के लिए समान रूप से हों, सबके लिए एक जैसे हों। अगर ये होता है तो मैं समझता हूं कि इससे किसी को नुकसान तो नहीं होना चाहिए, लेकिन सबको समझना है। अलग अलग तरीके से वो क्या इसमें बात देखते हैं, समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा वो जो इनको हैंडल कर रहे हैं वो भी बताए हैं कि इस पर सभी लोग अपना अभिमत दें। आप समर्थन करते हैं? मुझे लगता है कि इसके आने से सारे लोग सब समझें, मुझे लगता है कोई नुकसान किसी को नहीं। आप लंबे समय तक भाजपा में, आपके वहाँ पुराने दोस्त भी होंगे। हाँ। तो क्या आपके जैसे और लोग वहाँ परेशान हैं क्या, जो छोड़ सकते हैं भाजपा? देखिए, जो परेशान होंगे वो तो छोड़ेंगे। वो समय जैसे जैसे आएगा आपको भी दिखाई पड़ेगा। ये जो कैलाश जोशी जी के लड़के जो हैं मध्य प्रदेश, नाम न बताएं, हाँ या नहीं में सकते? नहीं, ऐसी स्थिति आ सकती है। मैं नाम तो एकाध दुक्का बता सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को पहले जानकारी मिली। इधर गुजरात हाईकोर्ट में राहुल गांधी की याचिका खारिज होने पर अंबिकापुर में भी कांग्रेस की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा, हमला बोला। कहा कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त प्रजातंत्र पर कुठाराघात है। जिला कांग्रेस के ऊपर सुमित जायसवाल, उन्होंने राहुल जी का पद समाप्त नहीं किया है, उन्होंने प्रजातंत्र पे कुठाराघात किया है। उन्होंने राहुल जी का आवास खाली नहीं कराया है, उन्होंने पूरे देश के सामने एक टेरर पैदा करने का एक तानाशाही दिखाया है। अगर प्रधानमंत्री जी में इतना नैतिक साहस है तो चाइना आज हिंदुस्तान में घुस करके कब्जा करके बैठा है, उनको लाल आंख दिखाए, उनको यहाँ से खदेड़े। जो आज मणिपुर जल रहा है वहाँ जा कर के शांति बहाली के लिए अपील करे। एक बार वो ना मणिपुर गए ना उसके लिए वहाँ शांति की अपील किए। क्या प्रधानमंत्री का यही दायित्व होता है? उनको अमेरिका जाने की फुर्सत है, लेकिन अपने ही देश में जहाँ पर लैंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, जहाँ पर अशांति फैली हुई है, वहाँ जाने का फुर्सत नहीं है। इसलिए आज पूरे देश गुस्से में है। आगे बढ़ते हैं। रायपुर से इस वक्त एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए परिवहन विभाग की तरफ से एक बड़ी पहल की गई। स्कूल बस और यात्री बस में जीपीएस सिस्टम और पैनिक बटन्स लगाए जाएंगे। जीपीएस से आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने में कहीं न कहीं सफलता हासिल करने की उम्मीद। बसों के रूट की जानकारी उससे मिल पाएगी।
इमरजेंसी और पैनिक बटन दबाने से पुलिस सहायता फौरन महिलाओं और बच्चियों तक पहुंच पाएगी। तो यात्रियों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए ये बड़ी पहल परिवहन विभाग की तरफ से। रायपुर को लेकर ये बड़ी जानकारी। महिला यात्री की सुरक्षा के लिए परिवहन विभाग ने पहल की है। स्कूल बस और यात्री बस दोनों ही जगहों पर जीपीएस सिस्टम और पैनिक बटन लगाए जाने को लेकर अब चर्चाएं हो रही है। जीपीएस से आपराधिक घटनाओं में कमी आएगी, बसों की रूट की जानकारी भी फौरन पहुंच पाएगी। और जिस तरह से पैनिक बटन का काम होता है, जैसे ही आप पैनिक बटन प्रेस करेंगे तो पुलिस सहायता आपको फौरन मिल जाएगी। तो महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण कदम, सराहनीय कदम। अलग अलग प्रदेशों में इसका होना हमने देखा है, साथ ही साथ सफलता भी हमने देखी है। और अब छत्तीसगढ़ में रायपुर वासियों के लिए सबसे पहले ये शुरू किया जा रहा है और हो सकता है इसका विस्तार अन्य जिलों में भी हो। महिला यात्री की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत बड़ी जानकारी। पैनिक बटन लगाए जाने हैं, स्कूल बसेस में भी लगाए जाएंगे, क्योंकि इस तरह के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। पहले से ही सतर्कता अगर बरती जाए तो बेहतर होगा। और अब चर्चा करेंगे बिलासपुर की, जहां सूरजपुर मंडल महामंत्री को एयरलिफ्ट किया गया है। दिल्ली एम्स में उनका इलाज अब किया जाना है। प्रधानमंत्री की सभा में जाते समय जो हादसा हुआ था वो निश्चित ही आपको याद होगा। उस हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने भी इस पूरी घटना पर दुख व्यक्त किया था, लेकिन अब सूरजपुर मंडल महामंत्री को एयरलिफ्ट किया गया। बेहतर इलाज के लिए दिल्ली एम्स में भर्ती कराया जाए। इस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब उन्हें एयरलिफ्ट किया गया था। और अब 25 सेकंड में खबर। राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण। सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने किया वर्चुअल उद्घाटन। सरगुजा संभाग के लोगों को मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। नंदकुमार साय ने किया यूसीसी का समर्थन। कहा, यूसीसी से किसी वर्ग को नहीं होगा नुकसान, सभी को यूसीसी समझना चाहिए। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, हम लोग अब नई पिक्चर कर रहे हैं लॉन्च। बीजेपी के जयवीरों की जोड़ी वाले बयान पर किया था पलटवार। स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल पर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बयान। हड़ताल से हो रही आम लोगों को परेशानी, अपनी बातों को रखना सही, लेकिन दूसरा तरीका अपनाएं। सूरजपुर में अरुण साव ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को बनाया एटीएम, कांग्रेस की सरकार में केवल होता है भ्रष्टाचार। बिलासपुर में सरेआम 5 लाख रुपए की उठाई गिरी। कार का शीशा तोड़कर 5 लाख रुपए उड़ा ले गए बदमाश। कॉपी किताब खरीदने आया था ट्रांसपोर्टर। सुकमा में सर्व आदिवासी समाज ने निकाली रैली। विधायक निवास का किया घेराव। जिला मुख्यालय में 85% आरक्षण लागू करने की मांग। हड़ताल कर रहे सरकारी कर्मचारियों पर सरकार सख्त। सामान्य प्रशासन विभाग के अपर सचिव ने जारी किए आदेश। सैलरी में कटौती करने का आदेश जारी। रायगढ़ में ट्रैक्टर की चपेट में आने से किसान की मौत। धर्मजयगढ़ के सुखबासुपुर का मामला, जांच में जुटी पुलिस। दुर्ग में आरक्षक से मारपीट का आरोपी गिरफ्तार। मामूली विवाद पर आरोपियों ने की थी मारपीट। गिरफ्तार आरोपी में 2 भाई और उनकी मां भी शामिल। पीएम के मंच पर छत्तीसगढ़ में तारीख की तस्वीर पर सीएम भूपेश बघेल का बयान। अभी छत्तीसगढ़ी में ही बोलेंगे, वोट जो बटोरने हैं। भ्रष्टाचार पर पीएम मोदी के जीरो टॉलरेंस के बयान पर सीएम का पलटवार। कहा, बीजेपी चाहती है सारे करप्ट लोग बीजेपी में आ जाएं, बीजेपी से बाहर कोई करप्ट न बचे। मंत्री शिव डहरिया का बड़ा बयान। बीजेपी आने वाले दिन में राम और शाम को 250 ग्राम वाले हैं। बीजेपी वाले सिर्फ वोट के लिए राम को याद करते हैं। छत्तीसगढ़ में तारी पर गरमाई सियासत। पूर्व मंत्री केदार कश्यप का बयान। कांग्रेस प्रदेश के लोगों के साथ करती रही अन्याय और शोषण। पूर्व मंत्री केदार कश्यप का बयान। अमित शाह के दौरे पर विधानसभा रिपोर्ट को लेकर चर्चा। अब तक नहीं हुआ शाह का दौरा निर्धारित। रायपुर के कमल विहार में मिली शख्स की लाश। सिर और चेहरे पर चोट के निशान। मामले की जांच करे पुलिस। दुर्ग में नशे के सौदागर गिरफ्तार। 912 प्रतिबंधित कैप्सूल जब्त। मोहन नगर पुलिस ने की कार्रवाई। बिलासपुर के निजी अस्पताल में युवक की मौत। हाथ में लगे रॉड निकलवाने गया था युवक, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। बिलासपुर में भरभराकर गिरी बिल्डिंग। बाल बाल बचे लोग, टला बड़ा हादसा। और इसी के साथ बुलेटिन